हेलो गाइस। आज के ट्यूटोरियल में, आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के बारे में। हम पढ़ेंगे कि पाइथन का जो सेकंड लेक्चर है हम देखेंगे कि कैसे एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम कमेंट्स ऐड करेंगे, पाइथन की स्पेसिंग के बारे में, थोड़ी सी इन्वायरमेंट के बारे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पाइथन की जो स्पेसिंग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, अगर आपने ज़रा से भी स्पेसिंग जो है इधर उधर की तो फिर ये एरर जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर, इसका खैर इफ़ का आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि इफ़ के क्या मतलब है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग समझना चाहें तो इस प्रोग्राम का मतलब यह है कि अगर 5 4 से ग्रेटर है तो 5 को प्रिंट करो कि 5 इज ग्रेटर। मैं इसको रन करूंगा और ये बिल्कुल रन होगा। लेकिन अगर आप देखें इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा छेड़ते हैं, अब ये तो जुपिटर नोटबुक है, इसमें तो इसीलिए इजीली इजी आपके लिए करना। लेकिन अगर आप फिर भी छेड़ते हैं इसकी स्पेसिंग को तो फिर ये एरर देगा आपको। आपने इसकी स्पेसिंग को नहीं छेड़ना। ठीक है, अब ये जुपिटर नोटबुक में ऑलरेडी, क्योंकि जैसे हमने लिखा इफ 5 इज ग्रेटर, यहाँ पे ये डबल डॉट्स है, डबल डॉट्स के बाद नीचे एक टैब के साथ ये शुरू होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस मामले में सेंसिटिव है। अगर मैं इसी तरह लिख दूं कि लाइक प्रिंट 2 इज 5 इज, या 5 इज आल्सो ग्रेटर देन, ये क्या हो रहा है, देन 2। ओके, और मैं इसको अब रन करता हूँ। लेट्स सी कि ये रन होता है। यस, ये रन होता है। लेकिन अगर मैं इसी तरह इसको छेड़ूं और मैं इसको एक टैब आगे ले जाता हूँ तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, इसकी स्पेसिंग को आपने छेड़ना नहीं है, बस जिस तरह जुपिटर नोटबुक में चल रहा है वैसे ही आपने इसको रहने देना है। इसीलिए मुझे जुपिटर नोटबुक पसंद है, क्योंकि एक बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और बहुत इजी होता है इस पर कोडिंग करना। ठीक है, अच्छा। अ, अभी हम देखते हैं कि तो मैंने ठीक कर दिया, अब क्या मसला आ रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं कि हम कैसे कमेंट्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज द प्रोग्राम ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ये देखें, ये कमेंट्स है। ये मैं अपनी एज कमेंट्स, तो आप लोगों को पता ही है कि हम अपनी आसानी के लिए ऐड करते हैं। जो हमने अपने लिए कुछ लिखना होता है उसको कंपाइलर जो है कंपाइल नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हर लाइन के साथ, जिस लाइन के साथ आप कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने हैश का सिंबल यूज करना है। अब आप लोगों को मैं उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, और एक बहुत मज़े की चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को जिस तरह और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि सी प्लस प्लस आपने पढ़ी है, या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पी एच पी वगैरह, उस सब में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप लोगों को उसकी टाइप भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप लोगों को उसकी टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 5। अब वो खुद ही पाइथन में ये एक खसूसियत है कि ये खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा कि भाई इसकी टाइप क्या है, कि इसकी टाइप फ्लोट है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप इंटीजर है। अब जाहिर सी बात है इसकी टाइप इंटीजर है तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की कि इसकी टाइप कौन सी है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है जॉन, ये स्ट्रिंग है। ठीक है,
और आप लोग इस तरह कर लें प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई। तो अब देखते हैं, तो उसने प्रिंट कर दिया और कोई एरर नहीं दिया। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी टाइप भी बताऊं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है यानी अगर एक नंबर है 3 और आप उसको उसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो इंटीजर टाइप ना सेलेक्ट हो बल्कि वो उसको एज अ फ्लोट ले, एज अ स्ट्रिंग ले, तो आप कर सकते हैं उसको। जैसे x इज इक्वल टू, स्ट्रिंग के लिए str यूज करेंगे, str3, ठीक है। और फिर सॉरी, ये मैंने इज इक्वल की बजाय माइनस गलती से लिख दिया। ओके, y इज इक्वल टू इंट, और ब्रैकेट के अंदर बस लिखना है आप लोगों ने। और फिर z इज इक्वल टू, फ्लोट के लिए फ्लोट ही होगा 3। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, अभी तो हमने कुछ प्रिंट करवाया नहीं, तो इसने इसी वजह से मुझे कुछ जो है नहीं दिया। प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अब जैसे ये मैंने देखेंगे गलती से कैपिटल लिख दिया था, तो वो उसका कलर चेंज हो गया। अब ये देखें, अब इसने पहले वाले को एज अ क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है, दूसरे वाले को एज एन इंटीजर लिया है, और तीसरे वाले को एज अ फ्लोट लिया है, तो वो फ्लोट में आपको शो हो रहा है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जाएंगे। अभी तो ये बेसिक ही चलता रहेगा फ़िलहाल। तो बिगिनर से हमारा ये एडवांस का कोर्स है, और स्टेप वाइज आप लोगों को मैं करवाऊंगा। हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को करवाऊंगा। एक जब आप लोगों को इतना हो जाएगा कि आप लोग अपने आप को कह सकते हो कि यार मुझे एक बिगनर लेवल तक पाइथन आती है, फिर हम लोग इंशाल्लाह एडवांस लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।